एकांत में दोनों मित्र मिलकर के बात कर रहे हैं। जब वो दोनों मित्र बात करते हैं तो स्वाभाविक ही तो मित्रता से मित्र के पास में संकोच कैसा है। तो उस समय में बात करते हैं, पहले भगवान पूछते हैं क्या, अरे बता सुदामा, तेरे विवाह हो गया ना, तेरे विवाह हो गया ना। कैसे बात कर रहे हैं? अरे तेरे विवाह हो गया तो तूने कोई तो मुझे बुलाया तो नहीं, तेरे विवाह में तुम मुझे तो बुलाए नहीं। अरे मैं कैसे बुलाता, तू कहां और मैं कहां, मैं कैसे बुलाता तुझे? अच्छा कहां कहां मतलब तू मित्र को भूल जाएगा? अच्छा तू बता, तू तो कह रहा है बुलाए नहीं, मैं तो एक विवाह किया है, तू कितना विवाह किया है? तू 16,108 में कम से कम एक विवाह तू बुला लेता। तूने तो एक बार भी कार्ड दिया नहीं, एक बार भी पूछा नहीं, एक बार भी नहीं बुलाया, और कहते तूने अपने विवाह में नहीं बुलाया। मित्रों की बात होती है ना आपस में मित्र में तो सरसता ही है। अच्छा तो बता, हमने जब गुरुकुल में थे, गुरु माता ने हमको चना देकर भेजा, विवाह से दिया था, और हमने जब गुरुजी माने कहते थे अगर जो पाठ याद नहीं कर पाएगा उसको समिधा के लिए जाना पड़ेगा, और हम साथ में गए थे। महाराज जी इससे संदीपनी आश्रम के गुरुकुल की बात, बचपन की बात, जब साथ में जो मिले थे वही समय की तो बात करेंगे। मित्र मिलेंगे तो उस समय की बात, पुरानी बातें दोनों मित्र करने लगे। फिर एक प्रसन्नता की बात कह रहे, तो देखो तू गृहस्थ हो गया, मैं भी गृहस्थ हो गया हूं, और कैसे? अच्छा भाभी ठीक है ना? जब विवाह हो गया भाभी ठीक है ना? कि हाँ ठीक है। अच्छा भाभी ठीक है, भाभी ठीक है, तो भाभी जरूर मेरे लिए हमारे कुछ भेजी होंगी। महाराज जी तब तक इनको किसी को कुछ पता नहीं है ये कुछ लेके आए हैं। कितने संकोच, तब तक किसी को कुछ पता नहीं, जो लेके आए पोटली को तो अपने कांख से दबा के यूं करके रखे, हाथ ऐसे यूं करके रखे, किसी को पता नहीं। तो करे हाथ यूं क्यों रखा है, और कुछ दबा के दबोच के तो रखे कि भाभी ने कुछ भेजा है क्या? तो चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? जैसे बोले ही नहीं, समझने में तो उनको देर नहीं है। उन्होंने जो पोटली को छुपा के रखे थे, पोटली को खींच ली, और खींचते ही कई भाव देते हैं नीचे गिर गए, कई भाव देते हाथ से पकड़े, लेकिन खींचते ही नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए? कारण जो कपड़े में वो बांध के लाए थे वो कपड़े तो कोई मजबूत कपड़े नहीं है, क्योंकि सुदामा जैसे उनका घर स्थिति जैसे कपड़े भी ऐसे, और इतने समय से वो कांख में रखे, जैसे नीचे गिरे महाराज जी ठाकुर जी को लगा ये तो क्या है, ये तो महाप्रसाद है। उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खुद उठा के खा गए। भागवत के अनुसार महाराज दूसरी मुट्ठी ज्यों भरी, और त्यों ही रुक्मिणी जी ने आकर के स्वयं हाथ पकड़ लिया कि ये क्या कर रहा है। कई लौकिक लीला में कई संत लोग भाव देते, एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, और तीन मुट्ठी के समय में आकर के हाथ पकड़ लिया। लेकिन भागवत के अनुसार एक मुट्ठी खाने के बाद दो मुट्ठी को आकर हाथ, एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, त्रिलोकी देने से पहले कहते हमारे लिए रुक्मिणी जी तो कहते रखो, कहते देखो वही जो प्रसाद में आप जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद हमको भी मिले, और आप यदि सारी संपत्ति उनको दे दोगे फिर हम कैसे रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने उनके जो प्रेमोपहार लाए थे, प्रेमोपहार को उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद महाराज जी कुछ दिन तक, कई कहते कुछ दिन, किंतु परंतु एक रात्रि वहां पर रुके। कई संत लोग भाव देते हैं, रुकने के बाद में उनको बढ़िया से वहां पर शयनादि भोजनादि सब कुछ किए,
जब दूसरे दिन वो आने का वहां से हुआ, भगवान ने कभी कोई बात नहीं चलाई, ना धन की, लेने देने की कोई बात नहीं चलाई, और इनके मन में कोई बात आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इस उद्देश्य में नहीं गए थे। इनका उद्देश्य तो था एकमात्र दर्शन का था, और उन्होंने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद क्या और बाकी रहे थे? हाँ, आप देते रहो, थोड़ा सा स्वर देते रहो, क्यों नहीं देते? उस समय और क्या बाकी था? उस समय में एक बात रही, कभी चलना है, कहां ठीक है। राजी के वेशभूषा पहने थे उस समय में, जो वस्त्र थे उसको धो के रख लिए थे। रुक्मिणी जी कह रहे कि काम करो, हमारे मित्र के जो वस्त्र है उस वस्त्र को लाके दो। मतलब जो राजकीय वेशभूषा वहां के वस्त्र पहने थे, ठाकुर जी कहते ये वस्त्र भी उतार के, क्योंकि उनके मन में ये बात थी, कम से कम कोई बात नहीं, अगर कुछ दिए ही नहीं, जो पहना हुआ हूं अगर ये लेकर चले जाऊंगा तो इसको थोड़ा सा बेचकर के मध्य इससे तो कुछ दिन गुजारा चला जाएगा। ठाकुर जी कहे इतना भी नहीं कुछ नहीं है। और वो पुराने वस्त्र जो आए थे पहन के, और उसको पहने और उसको पहन के फिर चले। आते समय वो स्मरण करके आ रहे, ठाकुर जी देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। ठाकुर जी ने सोचे अगर इनको यहां से दे के जाऊं, रास्ते में चोर डाकू है, लूटपाट करके इस चीज को छीन लेंगे। और ऐसे आकर के उन्होंने पहुंचते देखे तो वहां पर कुछ नहीं है। जो अपनी छोटी सी कुटिया थी वहां पर अपनी पत्नी सुशीला थी, एक तुलसी की बिरोवा थी, वहां पर कुछ नहीं है। देखकर वहां तो बहुत बड़े महल खड़ा है, जैसे यहां पर द्वारिकापुरी है, और इस प्रकार बराबर। उनको देखा, कहां गई मेरी ये राम कोठरिया, कहां गई, यहाँ की पत्नी कहां गई, सुशीला कहां गई। और जैसे वहां पर सुशीला आवाज लगाए, उस समय में देखे तो ये अकेले नहीं है, सज धज करके वो पत्नियों के साथ में, कई दासियों के साथ में आकर के खड़ी हो गई। पहचान नहीं पाई सुदामा जी के प्राणनाथ मैं हूं सुशीला, और यही सारी आपके हमारी सेविकाएं हैं, और ये द्वारिकाधीश की कृपा में ये सब कुछ यहाँ पर निर्माण हो गया है, और सब कुछ यहाँ पर ऐसे सब प्राप्त हो गया। देखते कहे कि इतनी समय में इतनी सारी चीज हो गया, और भगवान तो वहां पर मेरे वस्त्र को भी उतार दिया, वहां पर कुछ दिए ही नहीं, और यहाँ पर इतने सब कुछ कर दिए। अब देखो सुशीला, ये जो सारी चीज है ना, ये द्वारिकाधीश की है, ये अपने लिए सुख के लिए नहीं है। अभी ये संपत्ति का सदुपयोग करना है धर्म के लिए, संत सेवा, गो सेवा और वास्तव में भजन में लगाने के लिए है। ये सुख भोग के लिए नहीं है, ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। और भगवान का भजन करेंगे और वास्तव में इसकी सेवा में कार्य लेंगे। ऐसे उनका जीवन भजन और सेवा में धन का सदुपयोग करके ऐसे व्यतीत हुआ। ऐसे सुदामा जी का चरित्र के द्वारा हमको ये शिक्षा लेनी है, सतत स्मरण चले और सदुपयोग से हमारा समय चले।